धा, धिन, ना, धा, तिन, ना, धा, धिन, ना, धा, तिन, ना, धा, धिन, ना, धा, तिन, ना, धा, दिन, ना, धा, तिन, ना, धा, दिन, ना, धा, तिन, ना, धा, दिन, ना, धा, तिन, धा, दिन, ना, धा, तिन, ना, 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 धा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दादरा ताल, ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ प्रचलित तालें हैं जिसका ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो भी आप राग सीखते हैं ना, इन्हीं सारी तालों में आपको मिलेंगी। जैसे रूपक ताल, कहरवा, दादरा, एक ताल, तीन ताल, झप ताल। ये 6 ऐसे बेसिक ताल है जिसका ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सभी को आना चाहिए। क्लासिकल के स्टूडेंट हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो ये जरूर आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, चाहे वो जूनियर क्लास का एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर का, चाहे सीनियर क्लास का हो, प्रवीण का। सभी क्लास के स्टूडेंट से एग्जामिनर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछता ही है। जो आपके सिलेबस में दिया होता है ताल, उसके बारे में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन कभी कभी तो एग्जामिनर पूछते हैं कि कोई भी ताल का आप ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन कर दीजिए जो बहुत ही प्रचलित और बेसिक हो। तो उस बेसिक तालों में से 6 ताल ऐसे हैं जो आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे संगीत में। चाहे भजन सुनिए, चाहे गजल सुनिए, चाहे आप बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग सुन लीजिए, तो उसमें ये तालें आपको मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको इन सारी तालों का ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सारी तालों का ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन कहाँ मिलेगा? अगर आपको ढूंढना है एक ही जगह, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको मिल जाएंगे। मैंने सिखा रखा है। कहरवा का ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन मिल जाएगा, एक ताल का ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन मिल जाएगा, तीन ताल का मिल जाएगा, दादरा का तो आज आप देख ही रहे हैं। इसके बाद झप ताल और रूपक ताल का भी मैं ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, तो आपको सारी बेसिक ताल मेरे चैनल से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात और, बेसिक तालों को सिखाने के अलावा भी मैंने आड़ तालों को भी सिखा रखा है। आड़ ताल में जैसे आड़, कुआड़, बेआड़, इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो आप डिफिकल्ट तालों को भी सीख सकते हैं हमारे चैनल से। तो मैंने यहाँ पर बेसिक टू एडवांस सिखा रखा है। आप अच्छी तरीके से एक नोट्स बना लीजिए, बस उसमें सब कुछ लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि मैम मेरी लय कमजोर है, मुझे लय नहीं समझ में आती है। जब हम गाना गाते हैं तो ताल में जो सम है, खाली है, वो नहीं समझ में आता है, मैम प्लीज समझा दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जब हम लाइव आते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है। तो मैंने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, आप सभी लोगों का ताल मजबूत हो जाए, इसके लिए मैं वीडियोस बनाती रहूंगी और अच्छी तरीके से क्लियर आपको बताती रहूंगी। बस आपको एक काम करना है, कॉपी पेन लेना है, एक नोट्स बनाना है ताल की। जितना मैंने ताल से रिलेटेड जो वीडियो बना रखा है, सब वीडियो देखिए, एक चैप्टर वाइज सब नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। मैं गारंटी लेती हूँ 6 महीने के अंदर आपकी ताल जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बस आपको यही काम करना है, मेरी बात माननी है। तो फ्रेंड्स, चलिए ताल दादरा को मैं बताती हूँ और एज यूजुअल मैं लिखवाऊंगी, फिर उसके बाद हाथ पे ताली खाली देकर बताऊंगी, फिर रिदम पे भी बता दूंगी, सब कुछ A to Z एकदम क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखिए ताल दादरा क्या है, कितनी मात्रा का होता है, विभाग कितने होते हैं, और ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन क्या है, पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए ताल दादरा, हेडिंग डालिए, और ये 6 मात्रा की होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए ताल दादरा 6 मात्रा की होती है। इसमें 2 विभाग होते हैं। ठीक है, विभाग 2 है। अब देखिए इसमें नंबर कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास नंबर कितने हैं? 6। 1 पर ताली है और 4 पर खाली है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सम क्या है? अब यहाँ पे मैंने बताया कि पहले पे ताली, मतलब कि इस पहले नंबर को हम ताल का सम कहते हैं। सम का मतलब जहां से ताल स्टार्ट किया जाता है, वो पहला नंबर उस ताल का सम कहलाता है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखिए दुगुन। दुगुन में भी वही रहेगा, सेम सेम। दुगुन क्या होता है आपको बता रखा है कि यहाँ पे देखिए हर बीट पर एक एक स्वर को जब बोला जाता है तो वो ठाह होता है। दुगुन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ नंबरिंग किया जाए कि 1 2 3 4 5 6, तो देखिए हर एक बीट पर दो दो, ठीक है, हर एक बीट पे दो दो मात्राएं आ गई, दो दो बोल आ गए, तो क्या हुआ धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, इस तरह से। अब पहले ठा देखिए इसका बोल क्या है ताल दादरा का कि धा धिन ना धा तिन ना, ठीक है। दुगुन धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, ठीक है। बहुत बेसिक ताल है, आना ही चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है, आप लिखिए। अब देखिए तिगुन और चौगुन। तिगुन में देखिए यहाँ पे धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक विभाग है, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने एक विभाग में ये 3 आने चाहिए थे तो मैंने 3 लिखा, और दूसरे विभाग में 3 आने चाहिए तो 3 लिखा। और आपके कॉपी में क्या होगा कि स्पेस होगा, तो आप यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा यहाँ लिखिएगा, इस वाले को यहाँ लिखिएगा, फिर विभाग बनाइएगा। तो कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर ही कर दिया और लिखने का तरीका जो है वो भी बता दिया, तो अच्छे से नोट करिए। अब लिखिए चौगुन। चौगुन देखिए, चौगुन देखिए, चौगुन में भी उसी तरह से। तो चौगुन का मतलब क्या हुआ कि एक एक बीट में हमारी चार चार मात्राएं, तो क्या हो देखिए पहले विभाग में तीन मात्रा थी ना, तो 1 2 3, तो एक पर सम है, तो धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, ये एक विभाग का हो गया। दूसरे में चौथे नंबर पे खाली है तो खाली लिखिएगा, और है क्या धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, इस तरीके से है। चौथा दुगुन तिगुन चौगुन कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जब मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना सबसे पहली वीडियोस जब देखेंगे तो ये सारी चीजें बनाना भी मैंने सिखाया है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा चौगुन कंप्लीट कैसे हुआ है, ठा कंप्लीट कैसे हुआ, तिगुन कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे जानेंगे, तो जानेंगे ऐसे कि जो लास्ट में था दादरा का, तो धा धिन ना धा तिन ना, तो ना आना चाहिए, तिन ना यहाँ आ रहा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब हमारा चौगुन सही है, एकदम सही है, ठीक है, तो नोट करिए। चलिए अब इसको हम बताते हैं ताल पे कि कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए मैं बताती हूँ इसको ताल पे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो आपने लिखा है कॉपी उसको आप सामने रखिए, क्योंकि जो भी बात मैं बताऊंगी तो अगर आपके सामने कॉपी रहेगी, लिखा हुआ रहेगा, तो हर बात तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगी और आपको आज ताल दादरा का ठा दुगुन तिगुन चौगुन तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी रखिए सामने। है क्या कि मैंने बताया कि ताल दादरा 6 मात्रा की होती है, सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद इसमें कितने विभाग हैं, 2 विभाग होते हैं, और एक पर ताली है, 4 पर खाली है। मतलब अब ये ताली खाली का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग हैं जो ताली खाली समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। देखिए ताली खाली जो होता है, ताल दिखाते समय एक जेस्चर होता है, तो उसको हमें फॉलो करके ही बताना पड़ता है कि कैसे एग्जामिनर के सामने जब हम बैठते हैं तो ताली खाली कैसे करना होता है, इसकी समझ हमें होनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस कराते हैं टीचर्स लोग। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ताली खाली का मतलब क्या है। पहला ताली का मतलब क्या है, ताली जब हम देते हैं यानी विभाग दर्शाते हैं, खाली का विभाग अलग, ताली का विभाग अलग। जैसे कि ताल दादरा है तो 2 ही विभाग है, तो पहले विभाग में पहली में ताली, और जो 2 बच रहे हैं ना, 3 मात्रा है ना पहले विभाग में, जो 2 मात्रा बच रहा है यानी कि 1 2 3 ऐसे बच रहा है ना, तो इसको काउंट करते हैं। और जब खाली होता है तो खाली को यूं दिखाया जाता है हवा में कि खाली, जैसे होता है ना कि बच्चों से पूछे कि हाथ में क्या है, तो जब हाथ में कुछ नहीं रहे तो बोलता है खाली है, दिखाता ना ऐसे, तो मतलब वही है, खाली दिखाना है, यूं हवा में खाली। उसके बाद जो काउंटिंग होगी, जो खाली के बाद जो नंबर होगा उसको हम काउंट करेंगे, तो इसमें खाली के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे काउंट करेंगे। फिंगर पे काउंट करने का तरीका भी आना चाहिए आपको। अब जैसे ताल दादरा है तो क्या है, धा धिन्ना धा तिन्ना, तो अब क्या है, कुछ लोग तुन्ना भी बोलते हैं, धा धिन्ना धा तुन्ना ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमने जो बुक में पढ़ा है वो तिन्ना ही है, तो हम तिन्ना बताते। अगर कोई आपको बोलता है कि धा धिन्ना धा तुन्ना, तो वो उनकी अपनी समझ है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो देखिए अब ताली खाली दिखाकर मैं बताऊं कि है क्या, धा धिन ना धा तिन ना धा, ठीक है।
एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी आपको ठा दुगुन तिगुन चौगुन करना हो ना, किसी को बताना हो या एग्जाम देते समय एग्जामिनर को दिखाना हो, तो बहुत ज्यादा वहां पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि टेम्पो आप बहुत स्लो रखा करें। मतलब टेम्पो का मतलब क्या कि बहुत ही स्लो दिखाए ठाह को, क्योंकि ठा पे ही डिपेंड होता है दुगुन तिगुन चौगुन। अगर आप ठा धा दिन ना धा तिन धा दिन ना धा तिन ना कर दिए, तो ये तो भाई अब इसका जो दुगुन चौगुन होगा वो बहुत ही हो जाएगा, सुपर फास्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी मिस्टेक मत करिएगा। जो बिगनर्स होते हैं यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि जल्दी ले लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं। जब दुगुन आता है तो नहीं बोल पाते, तिगुन होता है तो नहीं बोल पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर रही हूँ, बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र दे रही हूँ। ठा दुगुन तिगुन को बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से आप कैसे कर सकते हो, जब आप ठाह को बहुत ही स्लो रखोगे। टेम्पो आपको 60 रखना है, यानी 60, स्टार्टिंग में 60 रखो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप ठा दुगुन तिगुन चौगुन कर पाओगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, तो यहाँ पे मैं ठा दुगुन तिगुन पहले मैं आपको विदाउट बीट यानी विदाउट ताल बताऊंगी, उसके बाद ताल पे भी बता देती हूँ कि कैसे आप करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ठाह, ठाह को कैसे करेंगे? धा धिन ना धा तिन ना धा, ये हो गया ठा। दुगुन करेंगे तो मतलब एक बीट में 2 मात्रा। तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि धा ये जो चल रहा है ना, ये इसकी टाइमिंग ना बहुत फिक्स होनी चाहिए। अगर इसकी टाइमिंग फिक्स हो गई तो आप ना, ये देखिए यहाँ खाली, फिर ये खाली, ये नंबर ये, इस तरह से अगर ये चलाना आ गया, ये जेस्चर आपने पकड़ लिया ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ठा दुगुन तिगुन चौगुन करने का। तो चलिए दुगुन देखिए कैसे बोलेंगे। धा धिन हुआ ना, धा धिन ऊपर, तो धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना धा। समझ आई? फिर से देखिए ध्यान से, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना धा। अब देखिए यहाँ पे जब हम खाली दे रहे हैं तो यूं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि धा धिन, हवा में नहीं, धा धिन हमें बता रहा है कि खाली के बाद आधा खाली है और आधा हमें यहाँ पे दिखा रहा है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो बहुत क्लियर हो जाता है। नहीं तो कुछ लोग धा दिन करते हैं, फिर तिन्ना, फिर उसी में अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ जा रहा है। समझना बहुत जरूरी है कि एक बीट में हमें आधा आधा करना है। ठीक है, तो दुगुन का मतलब कि एक बीट में 2 मात्रा, यानी कि यहाँ पे इसका अगर पकड़ में आ गया ऐसे, तो समझ लीजिए बात बन गई। दुगुन समझ में आएगा। अब तिगुन को देखिए, तिगुन कैसे होगा? धा धिन ना धा तिन ना धा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तिगुन जब कर रहे हैं धा धिन ना, तो अब ये है धा धिन ना, यहां से यहां तक आने में 3 मात्रा हो जानी चाहिए। ठीक है, इतनी समझ होनी चाहिए। धा धिन ना, तो धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना। अब क्या है कि बीच में धा धिन ना, यानी कि एक धा यहाँ, फिर धिन यहाँ, तिन ना, तो स्पेस में होना चाहिए। धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना धा। तिगुन में बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, तिगुन को जब करेंगे तो एक बीट में हमारा 3 मात्रा आ जाए। ध्यान रखिएगा कैसे, देखिएगा फिर से। धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना धा। समझ आई? अब देखिए चौगुन, चौगुन में क्या होगा कि 4 गुना, एक बीट में 4 मात्रा। तो मतलब कैसे, जब हम ताली करेंगे ना, तो ताली पे हमारा 2 हो जाना चाहिए, और जब ताली ऊपर आती है तो यहाँ 2 हो जाना चाहिए। पहले दुगुन में क्या था, एक एक डिवाइड कर रहे थे, चौगुन में 2 2 डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे धा धिन ना धा, धा धिन ना धा, समझ आया? धा धिन यहाँ, ना धा यहाँ। चौगुन है क्या वैसे? धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना धा। ये है चौगुन। देखिए चौगुन जब तक बोलना नहीं आएगा विदाउट बीट, तब तक वो करना भी नहीं है, इसलिए उसको बोलना सीखिए। ठीक है, जैसे आपको कॉपी में लिखवाया ना, तो जब बार बार बोलेंगे ना तो वो जुबान पे चढ़ जाएगा। तो आइए ताली खाली के फॉर्म में बता दूं चौगुन कैसे करेंगे। चौगुन क्या है? चौगुन है
धा दिन ना धा तिन ना 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 धा। समझ आया? फिर से देख लो। धा दिन ना धा तिन ना 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 धा। वजन, वजन का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो चौगुन का वजन है ना वो ध्यान देने की जरूरत है। अब तिगुन करते हैं तो धा दिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन ना धा। तो ये जो वजन आ रहा है ना ये बाट दिखा रहा है। चौगुन में वैसे धा दिन ना धा तिन ना 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 धा। इस तरीके से जब हम वजन दे करके करते हैं तो हमें समझ में आता है, सामने वाले को हम समझा पाते हैं कि एक बीट में कहां से चार बन रहा है। ठीक है, चलिए अब ठा दुगुन तिगुन चौगुन एक साथ बता देती हूँ विदाउट बीट, फिर बीट के साथ करेंगे तो आप मेरे साथ करना बीट पे। ठीक है, अभी सुन लो कैसे करना है। धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन धा दिन ना धा तिन ना 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 धा। तो चलिए अब इसको ताल पर करते हैं। ठा दुगुन तिगुन चौगुन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ताल समझ में नहीं आती है, कैसे पहचाने कि ये दादरा है कि कहरवा है। तो मैं कहती हूँ हमेशा कि छंद को पहचानो, बोल को पकड़ो। बोल क्या है? अब बोल क्या है आप खुद ही सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर बताती हूँ। धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना। सुनिए, धा धिन ना धा तिन ना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस ताल के ठा दुगुन तिगुन करने के लिए मैंने वही टेम्पो 60 रखा है। तो चलिए इसके साथ करते हैं, ताली खाली के साथ शुरू करते हैं। 3 2 1। धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन धा दिन ना धा तिन ना 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 धा। ठीक है, इसी तरीके से करना है कि ताल हमारा चलते रहे, हमारे बोलने की टेंडेंसी बदलती रहे और हमारी लय जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं, अब जैसे लय क्या है ये तो मैंने बहुत बार बताया है कि लय क्या है। लय का मतलब फिर से बता देती हूँ कि धा, जब ये बजेगा धा धिन ना धा तिन ना, मतलब जब धा और धिन के बीच की जो गैपिंग है, धिन और ना के बीच की जो गैपिंग है वो एकदम सेम होनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे धा बोला, यहाँ पे धा धिन ना धा तिन ना, ये सेम सेम है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे, धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना, ऐसे हो जाता है। मतलब समझ में तो आता नहीं ये तो जब नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं तो अपने मन से चलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी लय जो है खराब हो जाती है, टूट जाती है, छूट जाती है जिसको आप बोलते हैं। तो बहुत जरूरी है, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि ताल के लय में रहना है तो ताल के बोल को पहले समझ लो, उसके छंद को समझो, सुनो कि वो क्या हो रहा है। गाने करने से ज्यादा जरूरी है सुनना। बार बार मैं कहती हूँ संगीत में जो जितना ज्यादा अच्छी तरीके से सुनेगा उतना ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएगा। ये बहुत जरूरी है सुनना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आराम से दिमाग में जाने दीजिए, जो ताल बज रहा है, जो लय क्रिएट हो रही है उसको अपने अंदर जाने दीजिए, अपने माइंड में उसको रिकॉर्ड होने दीजिए।
मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि माइंड आपका बहुत ही पावरफुल रिकॉर्डर है। अगर आप उसको शांत कर देते हो, शांति से कोई चीज सुनते हो ना, तो बहुत ही क्लियर वो रिकॉर्ड करके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है, और जब टाइम आता है ना तो अपने आप वो रिलेट करने लगता है, कनेक्ट करने लगता है, और उसी तरीके से वो परफॉर्म करने लगता है। जब आप कभी उसको उस तरीके से रिकॉर्डिंग ही नहीं करने देंगे, इतना ज्यादा शोर रहता है आपके दिमाग में, जैसे मोबाइल में अगर कुछ रिकॉर्ड करिए और बहुत ज्यादा शोर हो आसपास, तो जो चीज आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या वो सही से रिकॉर्ड हो पाती है? क्या नहीं हो पाती है ना। तो जब आप यहाँ पे देखिए नहीं हो पाती, तो माइंड भी उसी तरीके से काम करता है भाई। जो मोबाइल है, रिकॉर्डर है, रेडियो है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी बना हुआ है, सिर्फ वो सारी चीजें माइंड की ही उपज है। माइंड किस तरीके से हमारा काम करता है, उसी थ्योरी पर ये सारी चीजें डेवलप करी गई हैं। तो आप अपने दिमाग को समझो, पहचानो खुद को। जब आप खुद को पहचान जाओगे ना, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आप लोग क्या है ना, बाहर भाग रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, स्थिर हो जाओ, ध्यान दो, ध्यान करो, अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी, सुलझने लगेंगी। आप लोग बाहर भाग के बहुत उलझा ले रहे हो खुद को, सुलझाओ, शांति से बैठो, सुबह जल्दी उठो, रियाज करो, प्रैक्टिस करिए। जो ये सब बातें हम बता रहे हैं वो सुबह में जब आप करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि शाम को माइंड थका रहता है, जब सुबह आप कोई चीज करते हो तो बहुत जल्दी आपको वो आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, ताल दादरा का ठा दुगुन तिगुन चौगुन। अगर आपको किसी भी ताल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे आड़ कुआड़ बेयाड़ ही क्यों ना हो, अगर किसी भी ताल में आपको नहीं आ रही है, तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, एज यूजुअल जैसे हम हमेशा देते रहते हैं। अगर आपके माइंड में और भी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि मैम से हमें डायरेक्ट बात करनी है, तो प्लीज आप लाइव ज्वाइन किया करिए। हर संडे 8:30 बजे के बाद हम लाइव आते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, लाइव क्लास करने के लिए। तो सभी लोग वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सुपर थैंक्स जरूर करें। और सुपर थैंक्स क्या होता है, लाइक शेयर कमेंट के बाद एक आता है सुपर थैंक्स का, तो आप वहां जाके मुझे सुपर थैंक्स कर दीजिए। अगर आपके दिल में आता है कि मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमें एक गुरु दक्षिणा देना चाहिए, तो प्लीज आप जरूर दीजिए। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी भी मदद हो जाए। जितने भी बिगनर्स हैं सबकी मदद हो जाए, और सबका लय पक्का हो जाए, और सभी खुश रहें, सभी संगीत में गाते रहें, सभी संगीत में आगे बढ़ते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें। और चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।